धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धेय मातृशक्ति। जैसा कि हम बड़े वीडियो प्रेम तत्व पर बना रहे हैं। प्रेम तत्व वो तत्व है जिसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। कुछ महापुरुषों ने प्रेम को पंचम पुरुषार्थ कहा है। 4 पुरुषार्थ तो जगविदित हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो प्रेम है अथवा प्रेमा भक्ति है, ये पंचम पुरुषार्थ है। अन्य 4 पुरुषार्थ तो जीव के प्रयास से प्राप्त होते हैं, जीव की साधना से प्राप्त होते हैं। पर ये जो प्रेम रूपी पुरुषार्थ है, ये केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। बंधुओं, कुछ लोगों का मानना है कि प्रेम में नियम नहीं होता है, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं। नियम के बिना प्रेम की प्राप्ति होती ही नहीं है। प्रेम अमर्यादित नहीं होता है, प्रेम उच्छृंखल नहीं होता है। प्रेम जीव को संतुलित करता है, संयमित करता है, न कि उसे असंतुलन की ओर ले जाए। प्रेम की बड़ी सुंदर व्याख्या श्री रामचरितमानस में मिलती है। प्रेम में एक संकोच होता है। आप देखिए प्रेम का संकोच कैसा होता है। भगवान श्री सीताराम जी का विवाह हो रहा है। लग्न मंडप में वर वधू विराजमान है। देवी सीता जी प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए छटपटा रही हैं, पर एक लोक मर्यादा है। वो युग आज का युग नहीं था कि बिना किसी लज्जा के अपने पति की ओर, और वो भी अपने पिता के घर में, इस तरह से देखें गुरुजनों के सामने, शोभा नहीं देता है। देखे बगैर रहा भी नहीं जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कवितावली में, राम को रूप निहारति जानकी, कंकन के नग की परछाई। राम जी के सुंदर दिव्य स्वरूप का दर्शन देवी सीता जी अपने हाथ में पहने हुए आभूषण के नग में कर रही हैं, रत्न में कर रही हैं, क्योंकि भगवान के सुंदर स्वरूप का प्रतिबिंब उनके आभूषणों पर पड़ रहा है। और याते सबय सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। और दर्शन करते करते इतनी निमग्न हो गई, इतनी लीन हो गई कि जैसे प्रेम समाधि लग गई हो उनकी। आचार्यगण विवाह संस्कार संपन्न करवा रहे हैं। वो कहते हैं, पुत्री सीते, अब ये संस्कार इस प्रकार से करो, ये पूजन ऐसे करो, लेकिन हो तो तब जब वो अपने आप में हो। कहने के लिए तो उनका मन उनके तन में है, लेकिन वास्तविकता ये है
कि वो अपने प्रभु के ध्यान में खो गई हैं। मुझे याद आता है, एक बार हरियाणा में किसी मंच पे बोल रहा था, तो वहां एक भोजन बनाने वाला सेवादार, मेरी समझ से न तो कोई बहुत ज़्यादा वो पढ़ा लिखा होगा, न उसने शास्त्रों का स्वाध्याय किया होगा, पर हाँ, आने वाले संतों की सेवा करता था और सत्संग में महापुरुषों की वचनों को बड़े ध्यान से सुनता था। उसने एक बड़ी बढ़िया बात कही। कहता, स्वामी जी, ईश्वर खोजने से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं है। खोजा तो उसे जाता है जो खोया हुआ हो। ईश्वर तो सर्वत्र विद्यमान है, वो खोया है ही नहीं। उसे क्या खोजना है, बल्कि स्वयं उसमें अपने आप को खो देना है, उसका बन जाना है, उसको अपना बना लेना है। और बंधुओं, प्रेम की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है पूर्व राग, दूसरी अवस्था है मिलन, और तीसरी अवस्था है विरह। पूर्व राग क्या है? बोले, हमने अभी केवल भगवान के संबंध में सुना है, अभी भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हुए हैं, सुन करके ही हम भगवान के हो गए। तो ये प्रेम की ये स्थिति है, ये पूर्व राग कहलाती है। श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुबीर। श्रवण सुजस सुनि आयऊ। मां रुक्मिणी जी भगवान को पत्र लिखती हैं, प्रभु, जो संपूर्ण सृष्टि का विश्वपाल है, जो जगन्नाथ है, लोकनाथ है, मैं उसकी अर्धांगिनी होकर के किसी शिशुपाल की नहीं बनना चाहती। मेरे पिताजी तो मुझे आपको सौंपना चाहते हैं, मैंने अपना मन आपको समर्पित कर दिया है, पर मेरा जो भाई है ना, वो मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। कृपया आप आकर के अपनी रुक्मिणी को ले जाइए। सुदेव नाम के एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेजती हैं। एक प्रश्न उठता है, भद्रे रुक्मिणी, हम कभी आपस में मिले नहीं, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं, फिर आपका मेरे प्रति इतना प्रेम कैसे हो गया? तो रुक्मिणी जी लिखती हैं पत्र में, श्रुत्वा गुणानुकथनम, आपके गुणों को सुन करके मैं आपकी हो गई। और वैसे भी भक्ति के 9 सोपानों में, नवधा भक्ति में सबसे पहली भक्ति आती है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब हम संतों का संग करेंगे तो संतों का रंग लगेगा, क्योंकि जिसका संग करो उसका रंग लगता ही है। तो इस प्रकार से रुक्मिणी जी कहती हैं, मैंने ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा सुना है कि मेरे प्रभु ऐसे हैं, उनका स्वभाव ऐसा है, उनका शील ऐसा है, उनका सौंदर्य ऐसा है। आपके संबंध में सुन करके ही मैं आपकी हो गई। अब आप मुझे ले जाइए। 2 ही बातें हैं, या तो शरीर के साथ मैं आपके करीब पहुंचूंगी
और या तो फिर मेरे प्राण मेरे शरीर से निकल करके आपके चरणों में पहुंच जाएंगे। प्रेम की यही स्थिति पूर्वराग कहलाती है। दूसरी स्थिति है मिलन। भगवत मिलन में क्या आनंद मिलता है, क्या स्थिति होती है, क्या अनुभूति होती है, ये वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता है। सो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। प्रभु से मिलने का सुख वाणी के द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता है। हां, केवल मन उस सुख की अनुभूति कर सकता है। कानों के द्वारा जब हम उस सुख का वर्णन सुनते हैं तो कानों को तृप्ति होनी चाहिए, पर तृप्ति की जगह पर लगता है जैसे प्यास और बढ़ गई हो, क्योंकि एक मर्यादा होती है। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान की कथा सुनते सुनते तृप्त हो जाएं, समझ लो उनको तृप्त होना ही नहीं आया। जो भगवान के दर्शन करते करते छक जाएं, समझ लो उनको छकना ही नहीं आया। और ये मिलन बड़े सौभाग्यशाली जीव को होता है। नहीं तो कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। संत महापुरुष करोड़ों जन्मों तक प्रयास करते रहते हैं और अंतिम समय में भगवान नाम वाणी पर नहीं आता है। और तीसरी स्थिति प्रेम की होती है विरह। विरह प्रेम की वो स्थिति है जो प्रेमी को परिपक्व बना देती है। जिस प्रकार से पका हुआ फल और मीठा हो जाता है, वैसे विरह की आंच में तपा हुआ प्रेमी और अधिक प्रेम करने लगता है। विरह को ही वियोग कहा गया है। वी माने विशेष, योग माने मिलन। एक मिलन होता है जब तन से तन मिलता है, और एक मिलन वो होता है जब मन से मन मिलता है। यदि हम शरीर से किसी के करीब हों तो कई बार हमें उसमें दोष नजर आने लगते हैं, लेकिन जब हम किसी के मन से करीब होते हैं तो हमें उसमें मात्र गुण ही दिखते हैं। बड़े सौभाग्यशाली जीव होते हैं जिनको भगवान के प्रेम में विरह की प्राप्ति होती है। जैसे श्री रामावतार में माता सीता जी को प्रभु का वियोग मिला, भरतलाल जी को प्रभु का वियोग मिला, महाराज दशरथ को प्रभु का वियोग मिला। कृष्णावतार में ब्रज की व्रजांगनाओं को, श्री राधा रानी को और ब्रज के ग्वाल बालों को, माँ यशोदा और बाबा नंद को भगवान के विरह की प्राप्ति हुई। और भगवान के विरह की आग में तप करके उनका प्रेम और ज्यादा शुद्ध होता चला गया। जैसे सोने को हम गर्म करते हैं तो सोना आग में तप करके कुंदन बनता है, विशुद्ध सोना बनता है, अशुद्धि निकल जाती है। ऐसे विरह वो अग्नि है जिसमें पड़ करके प्रेमी के अंदर के विकार सारे निकल जाते हैं और फिर वो प्रेमी परमात्मा से मिलने लायक बिल्कुल विशुद्ध जीवात्मा बन जाता है। पर ये अपने प्रयास से संभव नहीं है। भगवान का ये प्रेम, चाहे प्रेम की अवस्था पूर्व राग की हो, चाहे मिलन की हो, चाहे विरह की हो, केवल और केवल भगवत कृपा से मिलती है। और जिसे परमात्मा का प्रेम मिल जाता है वो शिष्ट बनता है, विशिष्ट बनता है, अशिष्ट तो कभी नहीं बनता है। भैया भरतलाल जी कहते हैं, महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहे न बैन, दर्शन तृपित न आज लगी प्रेम पियासे नयन। आप कल्पना कीजिए, भाई भरतलाल जी में
और प्रभु श्री राम जी में भक्त और भगवान के संबंध के साथ साथ बांधवीय प्रेम है। भगवान राम जी अग्रज बन करके आए हैं, भरत जी अनुज बन करके आए हैं। भाई से भाई अपनी हर बात शेयर कर सकता है, लेकिन भरत जी ऐसे हैं कि भगवान की नजरों से नजरें मिला करके आज तक जी भर कर कोई बात नहीं कह सके हैं। एक बात और समझना होगा, लक्ष्मण जी ने भी भगवान से प्रेम किया, भरत जी ने भी भगवान से प्रेम किया। लक्ष्मण जी भी रामानुज बन करके आए, राम जी के छोटे भाई बन करके आए, और भरत जी भी रामानुज बन करके आए, पर दोनों के प्रेम में अंतर है। सेवा लक्ष्मण जी की सराहनीय है, लेकिन प्रेम भरत का अनुकरणीय है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं प्रभु राम जी से दूर रहूंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, राम जी से दूर मैं नहीं रह सकता, उनके करीब रहने में मुझे बड़ा आनंद मिलता है। यहां पर एक सात्विक स्वार्थ भी है। मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता, भगवान के करीब रहने से मुझको आनंद मिलता है। पर जो भरत जी का प्रेम है वो इससे कहीं कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। भरत जी कहते हैं मेरे प्रभु को सुख मिलना चाहिए, यदि मेरे करीब रहने से वो सुखी हैं तो मैं उनका साथ कभी न छोड़ूं, उनकी परछाई बन करके रहूं। और यदि मुझे वो दूर रखना चाहते हैं या मुझसे वो जो सेवा लेना चाहते हैं उसको मैं करने को तैयार हूं। शर्त इतनी सी है कि मेरे प्रभु को सुख मिलना चाहिए। सच्चा प्रेम अपने लिए सुख तलाश नहीं करता है, जिससे प्रेम करता है सच्चा प्रेमी उसको सुख दे करके प्रसन्न होता है, और यही प्रेम की गरिमा है। इसी प्रेम तत्व के संबंध में कुछ और गहराई से हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।